brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मध्य प्रदेश के इंदौर प्रशासन को हाईकोर्ट से फटकार लगी है। फटकार की वजह है बीआरटीएस नहीं हटाया जाना। हाईकोर्ट के आदेश के कई महीनों के बाद भी केवल 300 मीटर बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया गया है। ये फैसला मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने साल भर पहले ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों इंदौर प्रशासन नहीं हटवा पा रहा है बीआरटीएस कॉरिडोर, ये बड़ा सवाल बन गया है। और यही सवाल नाराजगी के रूप में सामने आया जब हाईकोर्ट की तरफ से इंदौर प्रशासन को फटकार लगी। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पहले भोपाल से बीआरटीएस को हटाने का निर्णय लिया और वो होता हुआ भी दिखाई दिया। उसके बाद निर्णय लिया गया इंदौर से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाए जाने का। निर्णय के बाद कई महीने भी बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इंदौर से बीआरटीएस कॉरिडोर नहीं हटाया जा सका है, जिसके बाद अब हाईकोर्ट की तरफ से इंदौर प्रशासन को फटकार लगी है। आपको बता दें कि इंदौर के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने 15 दिन की सख्त डेडलाइन दी थी, लेकिन नगर निगम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब तक केवल 300 मीटर हिस्सा ही पूरी तरीके से हटाया जा सका है। इस पूरे मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, और वो ये कि जिस कंपनी को बीआरटीएस तोड़ने का ठेका मिला है, उसने ये काम एक कबाड़ी को दे दिया है, जिसकी वजह से ना तो उसके पास संसाधन है, ना मशीन्स हैं, ना टाइमलाइन, और जिसकी वजह से बीआरटीएस कॉरिडोर नहीं हट रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय ने बीआरटीएस पे और ट्रैफिक के अन्य विषयों पर संज्ञान लेते हुए आदेश पारित करा है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी 5 सदस्यों की, गिरीश पटवर्धन जी की अध्यक्षता में। वो बीआरटीएस का जो 15 दिन का एक साइड का रिमूवल का अंडरटेकिंग म्युनिसिपल कमिश्नर ने दी है, उसको मॉनिटर करने के लिए डे टू डे। दूसरा, म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक अंडरटेकिंग और दी है कि हमने 7/11 को एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करा है कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में, जो कि 3 महीने में पूरा बीआरटीएस हटा देंगे, लेकिन 15 दिन में फिलहाल आज से कल से लेके 15 दिन तक एक साइड बीआरटीएस की हट जाएगी। दूसरा, हमने निवेदन करा था माननीय न्यायालय के समक्ष, वो ये था कि अपार्ट फ्रॉम द बीआरटीएस इशू, आपके पास ट्रैफिक की जो समस्या है वो वहीं की वहीं ज्वलन समस्या खड़ी है, इस पर भी कृपया कर आदेश पारित करें। और तीसरा ये कि मुख्य चौराहों पर जो पीक ट्रैफिक आवर्स है, कम से कम वहां पुलिस का डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाए, जो कि 2019 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में पहले भी आदेशित कराता था। तीनों विषय पर संज्ञान लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने अगली तारीख पे कलेक्टर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को और डीसीपी ट्रैफिक को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। साथ ही साथ एक विषय और था, वो ये था कि इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर जो इंदौर में जगह जगह खड़े होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्ट्रक्चर्स के बाद उन स्ट्रक्चर्स के पास शामियाना और पंडाल बनते हैं, और साथ ही साथ ये सारे चीजें जो बनने के बाद बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं, जो कि डेसिबल की लिमिट की बियॉन्ड अपनी आवाज चलाते हैं और आम लोगों को परेशान करते हैं। तो इस पर बड़ा अच्छा माननीय उच्च न्यायालय ने कटाक्ष करा। माननीय जज साहब का कहना था कि मेरा घर साइलेंस जोन में है, लेकिन इस डेसिबल लेवल की ऊपरी आवाज को लेकर के मैं खुद परेशान हूँ। तो इन सब विषयों पर एक साथ संज्ञान लेकर के शहर हित में माननीय उच्च न्यायालय ने अगली तारीख फिक्स करी है और सबको, तीनों को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने बीआरटीएस हटाने का ठेका राजगढ़ के ठेकेदार दिनेश यादव को दिया था। वो काम शुरू करने से पहले पीछे हट गए। जब उन्हें समझाया गया तो इंदौर के एक सहयोगी के हवाले उन्होंने ये काम कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनके सहयोगी ने आगे का काम जो है वो एक कबाड़ी को आउटसोर्स कर दिया। अब हालत ये है कि 19 बस स्टॉप में से केवल एक बस स्टॉप आधा तोड़ा गया है, बाकी का बस स्टॉप जस का तस रखा हुआ है। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जीपीओ चौराहे से बीजेपी कार्यालय तक का बीआरटीएस हिस्सा पूरी तरीके से तोड़ा जा चुका है। वहीं टेम्पररी बैरिकेड भी लगा दिया गया है। वहीं राजीव गांधी चौराहे से भंवर कुआं, नौलखा, इंदिरा प्रतिमा और जीपीओ तक एक साइड से रेलिंग हटाई जा चुकी है, लेकिन बीच के बस स्टॉप अभी तक नहीं तोड़े गए हैं। लगातार डेडलाइन से काम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इंदौर हाईकोर्ट ने भी फटकार जो है वो निगम को लगाई है और जल्द से जल्द ये जो पूरा काम है इसे पूरा करने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 9 महीने के बाद भी बीआरटीएस की रेलिंग नहीं हटाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इंदौर के ट्रैफिक सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका पर एक सुनवाई हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जज विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस
विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि नगर निगम को जब किसी का घर तोड़ना होता है, किसी घर पर बुलडोजर चलाना होता है, तब नगर निगम के पास तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं वो रहते हैं, लेकिन बीआरटीएस जो कि जनहित के लिए तोड़ा जा रहा है, तब नगर निगम के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। ये कई तरीके के सवाल पैदा कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जिसको टेंडर दिया गया था बीआरटीएस तोड़ने का, उसने आगे टेंडर आउटसोर्स करके कबाड़ी को दे दिया। ये भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल हाईकोर्ट ने फटकार जो है वो इंदौर प्रशासन को लगा दी। अब देखना होगा कि इंदौर प्रशासन बीआरटीएस तोड़ने के लिए आगे क्या कुछ करता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो चर्चा में बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।